ओके जी, इसमें सबसे पहले ये होता है कि आप वेबसाइट ओपन करेंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये यूआरएल में लिखा हुआ है WES.org, सॉरी ORG। अब इसमें होता ये है कि जब आप वेबसाइट को ओपन करते हैं ना, तो यहाँ टॉप पे ऑटोमेटिकली USA सेलेक्ट होता है। यहाँ से आपने कनाडा सेलेक्ट करना है, जैसे मैंने ऑलरेडी कनाडा सेलेक्ट किया हुआ है। अब बगैर कुछ स्टार्ट किए सबसे पहले आपने स्क्रॉल के यहाँ पे आना है। एक चीज़ है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही हूँ कि आपकी जो ECA होती है, जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने होते हैं कनाडा में इक्विवेलेंस लेने के लिए, जिनके अगेंस्ट आप पॉइंट्स क्लेम करते हो कि मुझे मास्टर्स की इक्विवेलेंस मिली है, लिहाजा CRS टूल के तहत मैं मास्टर्स को सिलेक्ट करूँ तो ये मास्टर्स के पॉइंट्स मेरे एलिजिबिलिटी पॉइंट्स में ऐड हो। सो ECA जो है उसका उसको डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करती हैं। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आप इसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। उनमें से जो सबसे फेमस पाकिस्तान में इस्तेमाल की जाती है वो है वर्ल्ड एजुकेशन सर्विस। ICAS भी है, IQAS भी है, जो कि करती हैं, लेकिन उनका जो तरीक़ाकार है वो थोड़ा डिफरेंट है वेस्ट से। और जो वेस्ट है वो थोड़ा ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है और ये टाइम के हिसाब से भी ये जल्दी भिजवाता है। सो जैसे अभी कोविड के दिनों में ICAS जो ICAS था, एक IQAS है, एक ICAS है। सो ICAS जो था उसने एप्लीकेशंस लेना बंद कर दी हुई थी, जबकि वेस्ट तब भी ओपन था। इसने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की, अपने प्रोसेस को सबसे ज़्यादा ऑनलाइन किया। तो यहाँ पे आप नोट कर रहे हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि गेट योर क्रेडेंशियल असेसमेंट, सॉरी गेट योर क्रेडेंशियल एवेल्यूशन इन 3 सिंपल स्टेप्स। स्टेप 1 ये होता है कि आपने अपने जो एप्लीकेशन है उसको सबमिट करना है, अपना वेस्ट रेफरेंस नंबर जनरेट करना है, वो आपको रिसीव हो जाएगा। स्टेप 2 होता है कि आप जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको रीड करते हो, जो हार्ड कॉपी में जानी होती हैं, और उनको अपने डॉक्यूमेंट्स को आप भेजते हो वेस्ट को। और जो थर्ड होता है उसमें जो वेस्ट होता है वो आपके डॉक्यूमेंट्स और या क्रेडेंशियल को वेरीफाई करता है, उसकी एक रिपोर्ट तैयार करता है, आपको डिलीवर करता है, और जिन रिसिपिएंट्स को आपने ऑप्ट किया होता है उनको डिलीवर करता है। सो दिस इज़ द प्रोसेस, ये प्रोसेस होता है। आज जो हम सीखने लगे हैं वो ये फर्स्ट वाला प्रोसेस है ऑनलाइन। ये जो सेकंड वाला प्रोसेस है इसमें AGC की इन्वॉल्वमेंट होती है, और ये इसके लिए एक सेकंड पॉडकास्ट प्लस वीडियो ट्यूटोरियल क्रिएट करेंगे, लेकिन आपको वर्बली इसके बारे में आज बता ज़रूर देंगे। सो स्टेप 1 के लिए आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करोगे। आई होप आज जो है वो इंटरनेट स्पीड अच्छी आए। ओके, यहाँ पे आप चूँकि कनाडा में अपनी वैल्यूएशन यूज़ करोगे, सो यू विल बी सिलेक्टिंग कनाडा। उसके बाद में आप अपनी एप्लीकेशन IRCC के लिए यूज़ करोगे। ओके, इमिग्रेशन, रिफ्यूजी एंड सिटीजनशिप कनाडा, IRCC। तो आपने यहाँ पे स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी दोगे, बिकॉज हम बिल्कुल स्क्रैच से इसको बना रहे हैं। सो आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पे यूज़ करोगे। हम इमी का जो हमने बना रखा है, इमी इन्फो का ईमेल आईडी, उसको यूज़ करेंगे यहाँ पे। अब इस पे ना एक वेरिफिकेशन कोड गया है, आई एम ओपनिंग। आप नोट कर रहे हो यहाँ पे एक वेरिफिकेशन कोड आ गया, मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ। इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करेंगे और सबमिट कोड कर देंगे। वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई है, वी कैन कंटिन्यू। ये वो स्टेप्स हैं जो आप लोगों ने करने हैं। नाउ यहाँ पे हम अपना फर्स्ट नेम इमी, लास्ट नेम इन्फो PK, ये एक डमी प्रोफाइल है जो आपके लिए क्रिएट कर रही हूँ ताकि आप लोग अंडरस्टैंड कर सकें। हम इसको जनवरी रख लेते हैं, डेट फर्स्ट ही रख लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ लेट्स से 90। और आपके पास, चूँकि आप फ्रेश एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हो, तो आपके पास आपका वेस्ट रेफरेंस नंबर नहीं है। अगर आपका वेस्ट रेफरेंस नंबर होता दैट मीन्स आपका ऑलरेडी अकाउंट है, फिर आप लॉगिन ऑप्शन को यूज़ करते और अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करते। सो अभी आप अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे हो, इसलिए आप यहाँ पे नो सेलेक्ट करोगे। सिलेक्ट एनी पासवर्ड दैट यू वांट। इसके बाद में सिक्योरिटी क्वेश्चन की ऑप्शन आएगी, हम यहाँ पे वे यू बॉन्ड कर लेते हैं। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पाकिस्तान बहुत पसंद है। क्रिएट अकाउंट,
प्रोसेसिंग बार कंप्लीट होने वाली है। अब जब ये हो जाएगा उसके बाद में जो फील्ड्स रह जाएंगी या उसको रिक्वायर्ड है आपसे और फिल करवाना, आप वो करवा लोगे। हम यहाँ पे विमेन कर देते हैं। कंट्री में हम पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे। अगेन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हम 110 कुछ भी कर दें आप, एक्सटेंड पंजाब, और सिटी में हम लाहौर लिखते हैं क्योंकि मुझे लाहौर भी बहुत पसंद है। और जो जिन पे स्टैरिक्स हैं रेड वो मैंडेटरी फील्ड्स हैं, बाकी सब आप एम्प्टी छोड़ सकते हो। यहाँ पे भी विल सेलेक्ट पाकिस्तान और हम ये वाला जो है ना वो अपना नंबर बना लेते हैं। नेक्स्ट ओके जी। अब यहाँ पे वो हमें कह रहे हैं अपने क्रेडेंशियल्स ऐड करने के लिए। अब एक चीज़ आपने अंडरस्टैंड करनी है कि रिसेंट जो क्राइटेरिया है, पहले ऐसा होता था कि वेस्ट वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज आपसे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, इवन आपको अपने सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स मैट्रिक एंड इंटर के भी आईबीसीसी से और अपने रेलिवेंट बोर्ड से टेस्ट करवा के यहाँ पे अपलोड करने पड़ते थे। लेकिन अब इनको सिर्फ आपकी हाईएस्ट डिग्री रिक्वायर्ड है। सो इफ़ यू हैव डन मास्टर्स, सिर्फ अपनी मास्टर्स डिग्री भेजें इनके पास असेसमेंट के लिए। एंड इफ़ यू हैव लाइक डन योर बैचलर्स, सिर्फ अपनी बैचलर्स की डिग्री भेजें इनके पास असेसमेंट के लिए। यहाँ पे आप ऐड क्रेडेंशियल्स पे अप्लाई करेंगे। आप कंट्री ऑफ एजुकेशन पाकिस्तान कर दें। हम अपने उसी प्रोफाइल को यूज़ करते हैं जिसने एमएस किया था। आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा जिसमें हमने सिखाया है कि आप अपने पॉइंट्स एलिजिबिलिटी के कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हम ये कहते हैं कि यूएमटी से यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेस या यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब कर लेते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब लेट्स से। आपने वहाँ से ओके सो ये कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी सेंट्रल पंजाब के जो एकेडमिक रिकॉर्ड्स हैं उनको एवेलुएट नहीं करते तो आप उनको इंक्लूड ना करें। नो बेस्ट वर्ड हियर इज़ दैट अगर आपका जो यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पे ऐड नहीं हुई तो आप ICAS चले जाएं, बिकॉज जो ICAS है वो इवन प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की डिग्रीज को भी एवेलुएट कर देता है। बट वेस्ट में जितनी डिग्रीज यूजुअली गवर्नमेंटल चार्टर्ड या सेमी गवर्नमेंट हैं सिर्फ उनको वो ऐड करता है। सो हम यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ दी पंजाब इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। आई मेक श्योर कि मैं यहाँ पे एक वो लिंक भी शेयर कर दूँ कि वेस्ट जो है वो किन किन इंस्टीट्यूट्स के जो ग्रेजुएट्स और मास्टर्स या PhD होल्डर्स हैं उनकी डिग्रीज को एवेलुएट करता है। तो उसका भी एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आपने वो देख लेना है। अब यहाँ पे हम मास्टर्स इन पब्लिक फाइनेंस कर देते हैं। अब यहाँ पे आपने अपना वही नेम यूज़ करना है जो एग्जैक्टली आपकी डिग्री पे यूज़ हुआ है। ओके जैसे हमने इमी यूज़ किया था एज फर्स्ट नेम एंड इन्फोपीके यूज़ किया था एज अ सेकंड नेम। सो जस्ट टू एक्सप्लेन यू गाइस कि जो डिग्री आप एवेलुएट करने के लिए भेज रहे हैं उस पर जो आपका फर्स्ट एंड सेकंड नेम है वो आपने वही यहाँ पे यूज़ करना है। तो फील्ड ऑफ स्टडी वाज फाइनेंस। किस ईयर को आपको अवार्ड हुई थी, आप कह दो मुझे 2015 में अवार्ड हुई थी और मैंने लेट्स से इट वाज अ 2 years प्रोग्राम। सो 2013 से 2015 तक किया था। सिर्फ ये हो गया। अब वो कह रहा है कि आप वही जो मैंने आपको बात बताई थी कि ये वो चीज़ें हैं, जैसे इसी रिपोर्ट में आप ये चीज़ें नहीं अपनी भेज सकते हैं, अपने प्राइमरी या एलिमेंट्री स्कूल के सर्टिफिकेट्स जो कि सेकेंडरी स्कूल से बिलोंग हैं, अपने किसी किस्म के नॉन एकेडमिक क्रेडेंशियल्स, जैसे आपने कोई माइक्रोसॉफ्ट की ट्रेनिंग ली है, आपने किसी किस्म की प्रोफेशनल या करियर ट्रेनिंग ली है, तो वो सारी चीज़ें आप इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते। विल बी क्लिकिंग नेक्स्ट। नाउ ये
आ गया आपका वो स्टेप जहाँ पे जिन जिन को आप चाह रहे हैं कि रिपोर्ट भेजें, जो आपके रिसिपिएंट्स हों, आप वो डाल सकते हैं। अब एक तो जो हमने अपना एक एड्रेस यूज़ किया था, रेजिडेंशियल एड्रेस या पोस्टल एड्रेस, उन्होंने वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फेच कर लिया है। रिसिपिएंट 2 है वो IRCC होगी। इसके अलावा आप चाहते हैं किसी और को इसकी रिपोर्ट मिले तो आप उसको भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट। फिर एवेल्यूएशन टाइप, सो क्लियरली ये 220 उसने कह दिया। अभी इसमें पोस्टल चार्जेस भी वो इंक्लूड करेगा। आप नेक्स्ट जाओगे इस पर क्लिक करके। स्टैंडर्ड मेल में आप अपने डॉक्यूमेंट्स को ट्रैक नहीं कर सकते, ये आपको वो फैसिलिटी नहीं देगा। तो आप लटके रहोगे कि कब मेरी रिपोर्ट आ रही है, कब नहीं आ रही है। स्टैंडर्ड 20 डेज़ होता है इनका, लेकिन इसलिए कि आप उसको ट्रैक कर सको, इससे ऑलवेज बेटर कि आप इंटरनेशनल कोरियर जैसे DHL या TCS को इस्तेमाल करो। नेक्स्ट। ओके, अब उन्होंने कह दिया है कि हमें ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपके। जैसे मैंने बोला था कि अब वो सिर्फ हाईएस्ट डिग्री कंप्लीटेड को मांगता है अपने क्रेडेंशियल असेसमेंट के लिए। तो जैसे मैंने बोला कि जो हमारा डमी प्रोफाइल था जिसके हमने पॉइंट्स भी कैलकुलेट किए थे, उसने मास्टर्स किया हुआ था, तो हमने यहाँ पे सिर्फ उसका मास्टर्स सेलेक्ट किया। अब जो डॉक्यूमेंट्स भिजवाने हैं वो देख लें, वो अपने HEC सील्ड एनवेलप में भिजवाने हैं। ये सेकंड स्टेप है। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में 3 स्टेप्स बताए थे इसके, कि ECA के 3 स्टेप्स होते हैं रिपोर्ट रिसीव करने तक के। पहला स्टेप ये है जो हमने कंप्लीट कर लिया है, अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना। सेकंड स्टेप होता है आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स उनको भिजवाने हैं सील्ड एनवेलप में। तो उसके लिए एक सेकंड पॉडकास्ट बनानी है प्लस ट्यूटोरियल वीडियो, ताकि आप उसको भी अंडरस्टैंड कर जाएँ। तो उसके लिए क्या करना है आपको, आपकी जो ओरिजिनल मार्कशीट्स हैं, रिज़ल्ट कार्ड्स, उसे HEC ने टेस्ट किया हो। आपकी जो डिग्रीज़ हैं, 2 चीज़ें होती हैं, एक आपकी मार्कशीट होती है, एक आपकी डिग्री होती है। दोनों ओरिजिनल जो हैं उनकी आप फ़ोटोकॉपीज़ करवाओगे, ओरिजिनल भी अटैच करवाओगे और फ़ोटोकॉपीज़ भी अटैच करवाओगे। जो फ़ोटोकॉपीज़ होंगी कलर्ड फ़ोटोकॉपीज़, वो सील्ड एनवेलप में आप लोगे HEC से, और वो एनवेलप आप भेजोगे इनको यहाँ पे बाय पोस्ट, ये आप इनको भेज दोगे सील्ड एनवेलप में। सो यूल बी क्लिकिंग नेक्स्ट। इस एड्रेस को आप नोट कर लीजिएगा। अब ये आ गया, ये आपको आपकी एप्लीकेशन रिव्यू करने के लिए कह रहा है विद एडिड ऑप्शन। तो इसको बड़ा केयरफुली आपने, इसको बहुत ही केयरफुली आपने रिव्यू करना है। ओके, सो अब आपके पास आ गई है जनाब ये स्टेज। यहाँ पे वो आपको आपकी एप्लीकेशन रिव्यू करने को बोलेगा। आप नोट कर रहे हैं कि जो एप्लीकेशन रिव्यू करने की चीज़ है ना, उसके हर सेक्शन में एक एडिट की ऑप्शन है। मतलब यहाँ पे आप केयरफुली रीड कर ले कि इन्फॉर्मेशन आपसे कोई मिस स्पेल हो गई है या आपने अपना एड्रेस ऐड करने में आपसे कोई गलती हो गई है, तो आप उसको चेंज कर सकते हो एडिट पे क्लिक करके। ये आपके पास आखिरी मौका है। इसके बाद अगर आप सबमिट करोगे तो वो नहीं हो जाएगा। अभी उन्होंने बोल दिया कि जनाब 35 डेज़ हैं, इतनी फ़ी आपको पे करनी है। 35 डेज प्रोसेसिंग टाइम है जिसमें आपके पास आएगा। अब आप यहाँ पे सर्टिफाई आई एग्री, ये सब जैसे हमारी किस्मत में लिखा है कि वो कहते हैं जी आप टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करते हो, तो ना एग्री करने की तो ऑप्शन ही नहीं होती, क्योंकि वो प्रोफाइल क्रिएट नहीं करने देता। तो सेम इज हियर, यू हैव टू एग्री एनी हाउ। अब आपकी टोटल प्राइस कितनी हो गई है? 305। यहाँ पे भी ठगियाँ लगती देखी हैं मैंने। मज़े की बात है कि कहा जाता है कि 350 है, पेमेंट हम कर देंगे, लेकिन वो क्रेडिट कार्ड के चार्जेस पड़ते हैं, टैक्स पड़ता है, तो $50 कभी पड़ जाता है, कभी $25 पड़ जाता है, तो वो आपने हमें पे करना है। तो बेहतर है कि आप हमें कैश में पेमेंट कर जाएँ, आपकी एप्लीकेशन की फ़ी हम खुद ही दे लेंगे। ये बहुत सारी कंसल्टेंट्स और ऑर्गेनाइजेशन आपको बोलेंगी, आपको ऐसा बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को फट्टी लगवाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ योर टोटल प्राइस 305। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। ये लीजिए, अब उसने आपसे बोला है कि फाइनल एज ए फाइनल स्टेप कंफर्म योर एज। आप ये सारी चीज़ें इस पर क्लिक करके कंफर्म कर देते हो।
आई एम नॉट रेजिडेंट ऑफ कैनेडा फॉर द पर्पज ऑफ, सो यू आर नॉट अ रेजिडेंट ऑफ कैनेडा। आप नो पे क्लिक करोगे यहाँ पे, लें जी, ये अब आपके पास आ गया। यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है कि मैं कैसे पे करना है, मैंने कैसे पे नहीं करना। तो जस्ट आपकी यहाँ पे मर्ज़ी है, आप सबमिट करेंगे इस चीज़ को कि मैंने फर्स्ट करेंस के ज़रिए पे करना है। यूजुअली मैंने लोगों को सजेस्ट यही किया कि वेस्टर्न यूनियन ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र के ज़रिए पे करें, दैट इज़ मोर स्विफ्ट। कैनेडियन डेबिट कार्ड यूज़ करना है वो कर लें। सो यहाँ पे हम चेक और मनी ऑर्डर पे क्लिक कर लेते हैं ताकि अगला स्टेप तक मैं आपको आसानी से ले जाऊँ। सबमिट करते हैं। सो जैसे आपने सबमिट किया, ये आपका वेस्ट नंबर जनरेट हो गया। ये बहुत क्रिटिकल एंड इम्पॉर्टेंट नंबर है। जब आप कल हम पॉडकास्ट क्रिएट करेंगे आपके लिए कि आपने जो आप ये डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन जब आपने ये क्रिएट कर ली है, उसके बाद में आप जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स एज ए सेकंड स्टेप वेस्ट को कनाडा भिजवाने हैं कि वो उनको रिसीव करें, तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स को लोकेट ट्रैक किससे करते हैं? आपके रेफरेंस नंबर से। ये आपका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। इसको सेव रखें अपने पास भी कहीं पे, इसको सेव रखें किसी भी जगह पे जैसे भी। और यही वो नंबर है जो जब आप एचईसी के पास अटेस्ट करवाने जाओगे तो आप उनको अपना ये रेफरेंस नंबर दोगे। वो भी आपके डॉक्यूमेंट्स जब अटेस्ट करेंगे तो उस पर आपका ये रेफरेंस नंबर इस्तेमाल करेंगे, और उसी रेफरेंस नंबर के साथ आपने फिर अपने इस डॉक्यूमेंट को वेस्ट को भेजना होता है। और यही रेफरेंस है बेसिकली आपका मोर लाइक एकेडमिक रोल नंबर नहीं होता रहा, वैसे एक्ट करता है, सेंट्रल रिकॉर्ड है, अब समझ लें। ठीक है, अभी देखिए उसने कह दिया हमने कंफर्मेशन ईमेल एमी को भेज दिया। सी, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग और सेंडर, ये दो हमारे पास आ गई हैं। तो कीप इट सेफ हियर और देयर, जैसे भी आपको सूट करता है। So this is your application. Usually what I say people कि आप ऐसे प्रिंट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप ऐसा करने की बजाय इसको सेव एज PDF कर लेते हैं। आप इसको सेव कर लें, आपके पास सारी की सारी जो फाइल है वो सेव हो जाएगी। तो सिंपल, यू हैव इट विद यू नाउ। अब जब तक आप पेमेंट नहीं कर लेते और अपने डॉक्यूमेंट्स उनको वहाँ पे भेज नहीं देते, आपके पास ये ऑप्शन है कि अभी आप पेमेंट होल्ड रखें। ये आप देख रहे हैं आपका स्टेटस उन्होंने होल्ड कर दिया कि हम आपके डॉक्यूमेंट्स के लिए वेट कर रहे हैं। उसमें क्या तरीकाकार होगा? जब आपके पास आपकी ओरिजिनल डिग्री से टेस्ट हो गया आ जाएंगी, आप उनको यहाँ पे अपलोड कर दोगे और उसके बाद में आप पेमेंट कर दोगे। जैसे ही आप पेमेंट कर दोगे उसके बाद में यहाँ से डॉक्यूमेंट्स जो आप भेजोगे, जैसे वो उसे रिसीव करेंगे वो आपका उसको वेरीफाई करने का प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे और मैक्सिमम 35 डेज़ में वो आपको आपकी रिपोर्ट भेज देंगे। 35 डेज़ मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा लेट वो नहीं कर सकते। इससे पहले तो भेज सकते हैं, इससे ज़्यादा देर से नहीं भेज सकते। ओके, सो ये था हमारा आज का इसका प्रोसेस। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको रिलेटेड आपके जहन में सवाल उठ रहे होंगे, उनको नोट कर लें, उनको हम तक भेज दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं, अपने कलीग्स को बताएं, घर में बहन को बताएं, भाई को बताएं, चचा मामा ताया सबको बताएं जो बाहर जाना चाहते हैं कि एमी इन्फो के नाम से एक चैनल आ गया है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइस देता है और इवन फ्री डायरेक्ट ऑन कॉल जो है उस पर भी वो एडवाइस के लिए अवेलेबल है आपको गाइड करने के लिए। ये सबका जारिया है हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है एशिया के डिफरेंट कंट्रीज में काम करने का। जाली कोस्ट इमिग्रेशन एजेंट्स या फिर नीम हकीम किस्म के जिन्हें थोड़ा बहुत पता होता है और वो मार्केट में आके बैठ जाते हैं थोड़े बहुत इल्म पे आपकी एप्लीकेशन को ख़राब करने के लिए, उन सबको बचाने के लिए हमने इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया है। सो कमेंट कीजिएगा, बताइएगा जो चीज़ समझ में नहीं आई आपको आज के दिन में 19 मई के दिन में 2021 में, ताकि हम उन सारी चीज़ों को कवर करें और फिर इन्हीं वीडियोस के रिस्पांस में हम एक रिप्लाई वीडियो भी बनाएं और विल मेक श्योर कि वो वीडियो जो है वो जितने भी हमें रेलिवेंट क्वेश्चंस आए हम उन सबको रीड करें, उन सबको एक टॉपिक पे कन्वर्ट करके उस पर एक वीडियो बनाएं, एक पॉडकास्ट बनाएं आप लोगों के सुनने के लिए और गाइड करने के लिए। अगेन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फेसबुक पेज का लिंक भी आज आपको दे देंगे, उसको भी लाइक करें क्योंकि उस पर भी बहुत इंटरेस्टिंग किस्म का मटेरियल आएगा जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और इसके अलावा एक ईमेल आईडी हम डिस्क्रिप्शन में हर दफ़ा देते हैं, उस पर आपका कोई भी इमिग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो, हम हर किस्म की इमिग्रेशन के, विजिट वीज़ा के, स्टडी वीज़ा के, सेकंड पासपोर्ट एप्लीकेशंस के प्रोफेशनल्स बैठे हैं।
वो प्रोफेशनल्स जो कि अपनी एक्सपर्टीज से लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करना चाहते हैं, ताकि वो उन लोगों से बच सकें जो कि काली भेड़ें हैं। और हम इनके अगेंस्ट क्यों जा रहे हैं, उन काली भेड़ों के अगेंस्ट, उन नीम हकीम के अगेंस्ट? क्योंकि उससे हम जैसे ऑनेस्ट प्रोफेशनल्स का नाम भी ख़राब होता है और जो क्लाइंट्स हैं उनका दिल दुखता है। सो वी वांट टू क्लियर द नेम जो जेन्युइन है उनका। आपको एजुकेट करना चाह रहे हैं, जितने आप एजुकेटेड हैं उतना ही आपको अच्छा महसूस होगा। दुख होता है जब हमारे पास फ़ॉरेन क्लाइंट्स आते हैं और वो एजुकेटेड होते हैं, लेकिन जब हमारे पास हमारे वतन अज़ीज़ से क्लाइंट्स आते हैं वो अपनी चीज़ों को लेकर एजुकेटेड नहीं होते, तो ज़्यादा मार्जिन होता है उनको प्ले करने का, उनको पट्टी लगाने का। सो हम चाह रहे हैं कि आप एजुकेटेड रहें। थैंक यू वेरी मच। कल आएंगे जनाब एजीसी की, कल या परसों एजीसी की पॉडकास्ट, क्योंकि बाकी मसरूफ़त काफ़ी रहती है, टाइम निकाल के उस पर वीडियो बनाएंगे, आपको उस पर गाइड करेंगे। मीनवाइल टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।